This program has been made by people with a rare kind of skin disease for people with a rare kind of skin disease, which makes our skins thicker. Do not watch Jai Hind if you believe in love, dove, or sensitive skin. Hello and welcome to Jai Hind. कल दिल थाम के बैठिए, सुनिए, कल एक दिन में हमारे शो को 12 लाख हिट्स मिले। थैंक यू शशि थरूर साहब, आप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है हमको नहीं पता था। कमिंग बैक टू सीरियस थिंग्स, मायावती जी के भक्तों के लिए गुड न्यूज है। लखनऊ के एक पेंटर ने मायावती को देवी के रूप में पेंट किया। महेश त्रिपाठी नाम है इस पेंटर का। मायावती जी को लक्ष्मी, दुर्गा, भारत माता और प्रगति देवी के रूप में पेंट किया है। और इस पर मायावती जी ने पेंटर को फोन करके पूछा, पैसा कितना मिलेगा? पेंटर महेश बाबू का कहना है कि उसने पेंटिंग मायावती को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनाई है। और मायावती ने कहा, चिल, मैं स्टैच्यू से नीचे किसी चीज से इंप्रेस होती ही नहीं। लेकिन काफी अच्छी पेंटिंग है, काफी डिफरेंट है। देखना चाहेंगे? देखिए देखिए देखिए, इसमें मायावती के साथ एक झंडा है, लेदर बैग नहीं है, हाँ, और हाथी उनसे छोटा है। और देखिए डरा हुआ भी है, वो देखिए सूंड उसकी ऐसे कांप रही है। और उसकी शक्ल भी अमर सिंह से नहीं मिल रही है। सर के पीछे एक हेलो भी है। हेलो, आर यू सीइंग इट? जिसका मतलब है कि आपके गांव में बिजली हो ना हो कोई डर नहीं, ये हेलो वाली पेंटिंग लगाइए, दिव्य प्रकाश हमेशा आपका घर उज्जवल रहे। दूसरी पेंटिंग में बहन जी भारत माता के रूप में है। हाँ, इससे कांग्रेस वाले काफी खफा है। नहीं, उनके हिसाब से ये वाली देवी के ऑफिशियल राइट्स उन्हीं के पास है। पहले इंदिरा जी थी, अब सोनिया जी है, कल को प्रियंका जी होंगे। तीसरी पेंटिंग गौर से देखिए, माया बहन, कांशीराम अंकल और अंबेडकर साहब की शक्लें हैं। उससे कमल का फूल बना। और इस वाली पेंटिंग से एज यू कैन गेस बीजेपी बहुत खफा है। नहीं, इसीलिए नहीं कि कमल का फूल बनाया है, बल्कि इसीलिए कि बीजेपी आजकल सबसे खफा ही है। एक जनरल मूड है उनका, नाराज। चलो एनीवे, आपने भी अगर ऐसी कोई पेंटिंग बनाई है तो हमें भेजिए, नहीं तो वेट फॉर सेगमेंट 2। वेलकम बैक। राज्यसभा एमपी इजाज अली के ऑफिशियल बंगलों में भी चोरी हो गई है, लेकिन इसे चोरी नहीं कह सकते, इसे कहना चाहिए 100 सुनार की एक लोहार। एनीवे, खबर है कि चोर इन एमपी के घर से बाथ फिटिंग्स चुरा कर। बाथ फिटिंग्स मतलब एक बात तो तय है कि चोर दिल्ली या बंबई का नहीं है। नहीं, यहां पानी नहीं आता यार, बाथ फिटिंग्स का कोई करेगा क्या? मतलब रेगुलेटर की जगह लगाओगे फैन के लिए। लेकिन ये हो क्या रहा है इस देश में? हो क्या रहा है? राष्ट्रपति भवन से डंबेल्स, एमपी के घर से वॉश बेसिन, व्हाट्स नेक्स्ट? राहुल गांधी के घर से हवाई चप्पल? नहीं, होल्ड ऑन, सॉरी, वो तो कांग्रेस के चमचे पहले ही चुरा चुके हैं। ये सुनिए, स्विट्जरलैंड के एक बैंक ने एक आदमी को इसलिए पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि उस शख्स का एक हाथ नहीं था। इन द सेंस वो थंब प्रिंट देने के लायक नहीं था। और उस आदमी का ये कहना है कि अगर मेरा हाथ मेरे साथ होता ना
तो इनके थोबड़े में थप्पड़ मार देता। समझे यार? I mean, ये स्विस बैंक वाले ना, ये स्विस बैंक यार बहुत हरामी चीज है यार। किसी का अकाउंट डिटेल नहीं बताते, किसी को अकाउंट में से पैसे निकालने नहीं देते। हाँ, इन शॉर्ट मतलब हमारे सरकार की जैसी ही है वो। बट समटाइम्स आई फील स्विस बैंक एक बहुत ही बढ़िया स्कैम है। आपका ब्लैक मनी ले लिया, पहली बात तो इतना सारा पैसा है कि कोई वापस लेने आएगा ही नहीं। दूसरी बात, आप अगर वापस लेने गए और अगर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, जाओ नहीं देते, तो आप क्या उखाड़ लोगे भाई? किसको कंप्लेंट करने जाओगे? So, the moral of the story is, केदार कम कमाओ, और अगर ज्यादा कमाओ तो स्टैच्यू बनवाओ, एवेन्यू बनवाओ, पर स्विस बैंक में मत जाओ यार। उधर बीजेपी वाले काफी दिनों से शोर मचा रहे हैं कि स्विस बैंक के सारे इंडियंस की डिटेल्स निकलवाओ बाहर, निकलवाओ अभी, सबको नंगा कर दो। इससे ये बात पता चलती है कि या तो बीजेपी वालों ने पहले ही अपना सारा पैसा निकलवा लिया, या फिर बीजेपी का सारा पैसा वहां जसवंत सिंह के नाम पे चढ़ा रखा है। ईशा कॉपी कर, सॉरी कॉपी कर नहीं, कॉपी कर। वो बचपन में उसे पकड़ लिया था कॉपी करते हुए, तो सर ने बोला ना कॉपी कर, कॉपी कर, तो ईशा कॉपी कर। हाँ, तो खैर, द खल्लास गर्ल अब टेलीविजन पर 100% नाम से एक कुश्ती मुकाबला होस्ट कर रही है। आई लाइक दिस आइडिया। आई मीन, कुश्ती भी दिखानी है, कुर्सी उठा के मोटे सांड का सर भी फोड़ना है, खून खराबा भी करना है, लेकिन इस सब को होस्ट करने के लिए चाहिए एक कमसिन सेक्सी हीरोइन, डिप्लोमैट्स है। I mean, किरण की कचहरी कर सकते हो, तो माया का अखाड़ा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मुलायम सिंह जी मिल जाएंगे फोकट में। कुश्ती में तो माया बहन को 100% हरा सकते। मुझे आज तक WWF, WWE, दे धनाधन जैसी कुश्तियां समझ में ही नहीं आती। इनफैक्ट इसे कुश्ती कैसे कह सकते हैं आप, जिसमें आधा टाइम तो दो लोग एक दूसरे को गालियां देते रहते, गालियां देते रहते, और बाकी आधा टाइम एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। इनफैक्ट आई फाइंड WWF टू बी अ वेरी बैड केस ऑफ सम बिजार फोरप्ले। हाँ, दो लोग हैं, एक लेटा हुआ है, दूसरा वो कॉर्नर पे ऊपर चढ़ता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर से बोलता है कूद जाओ, नीचे वाला बोलता है मत कूदो, कूद जाओ, मत कूदो, कूद जाओ, मत कूदो, मैं कूदा तो मैं हटा। अच्छा, ऊपर से अजीब मेकअप, इसका सबटेक्स्ट क्या है? इज इट जस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस शो फ्रॉम सास बहू सीरियल्स? क्योंकि मेकअप के अलावा ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में लाउड कैरेक्टर्स है, लाउड म्यूजिक है, कोई कहानी नहीं है, और रोज एक ही चीज बार बार दिखाते हैं। मैं भी अब बार बार ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सिर्फ खुद को बहलाने के लिए। प्लीज क्लिक ऑन सेगमेंट 3, यू लेजी बम, क्लिक। What's your राशि? नहीं, फिल्म आ रही है What's your राशि? हाँ, उसमें 12 अलग अलग किरदार निभा रही है प्रियंका चोपड़ा, जिसके लिए उनका नाम अब गिनीज बुक में आ गया है। अगर आप ये फिल्म झेल सके तो आपका भी आ सकता है। दिल पे लेने की बीमारी और फैल रही है। हाँ, अब दिल बोले हड़प्पा को लेकर के सिख ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि फिल्म में सरदार बनी रानी मुखर्जी ने पटका क्यों बांधा है, पगड़ी क्यों नहीं? तो इस पर रानी मुखर्जी का जवाब सुनेंगे आप? सुनिए। শালা মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে।
नहीं समझे ना? तो वो भी तो तुम्हारी बात कहां समझी? दिल्ली में कांग्रेस सरकार अब शहर में बढ़ते बंदरों को भगाने के लिए लंगूर लाया। गुड, कांग्रेस वालों का ये बहुत अच्छा तरीका है यार, सुपर्ब है, इन्हें ये काम है ना बहुत अच्छा आता है। अब देखिए ना, विलासराव देशमुख को भगाने के लिए अशोक चव्हाण को ले आए। सलमान खान एक साथ 30 पब्लिक सर्विस एड्स करेंगे, 30 पब्लिक सर्विस एड्स, जिसके टॉपिक्स हैं ड्रग्स, क्राइम एंड ओल्ड पीपल। ओह, इट्स डेडिकेटेड टू संजय दत्त। चेतन भगत ने कहा है कि शेक्सपियर अपने जमाने का एकता कपूर था। ओह, यू गेसिंग? ठीक कहा, शेक्सपियर्स फादर वाज आल्सो व्हाइट मैन, लाइक जीतू जी, मैन इन व्हाइट। एंड गेस व्हाट, ये हमें क्या मिला है? जीतू जी की माचिस। आपको झूठ लग रहा है? ये देखिए, सफेद रंग की माचिस है। एक मिनट, ये जलती भी है। मतलब होता है जीतू जी का सब कुछ यू नो व्हाइट, लाइक कपड़ा सफेद, चश्मा सफेद, जूता सफेद, अंडरवेयर का इलास्टिक सफेद। इतने नहीं, उन्होंने एक सफेद हाथी भी पाल रखा है, तुषार कपूर। अच्छा, हिमेश रेशमिया यानी कि HR की एक और फिल्म आ रही है, रेडियो। नहीं, मतलब अगले 6 महीने में उनकी और 3 फिल्में आ रही हैं। मतलब यू गॉट टू बिलीव दिस यार। वो कहावत है ना कि चूतियों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं। वैसे अब हिमेश भी एक डायरेक्टर ढूंढने निकले थे, 1000 प्रोड्यूसर मिल गए उन्हें। That's why हिमेश is called HR. हाँ, he is good at hiring stupid people. But coming back to radio, I think Himesh will make a fantastic radio jockey. In fact, he should be a radio jockey. At least we will not have to look at him. Okay, कसब। अरे यार, अब बार बार मत देखो यार ऐसे, कसब कौन? पेपर पढ़ो यार, कसब यार, कसब एक है, एक कसब है हमारे। चलो, तो कसब के लॉयर ने कहा है कसब इज गोइंग थ्रू मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स? ओह, मतलब ही इज डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड। प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक निकोलस सार्कोजी ने अपने छोटे कद को छुपाने के लिए अपने बगल में अपने से छोटी कद वाली औरत को खड़ा किया है। छोटी हाइट को छुपाने का यह बहुत बढ़िया तरीका है। नाउ आई नो आमिर खान ने दरशील सफारी के साथ फिल्म क्यों की, आरे जमीन पर। अच्छा, सुना आपने चंद्रयान 1 400 करोड़ का अंतरिक्ष यान वहां अंतरिक्ष में गायब हो गया। आई होप अब उसको ढूंढने के लिए चंद्रयान 2 ना भेज दे ऊपर। भारत सरकार अब सोच रही है कि हम लोग 2024 का ओलंपिक होस्ट करने के लिए बिड करें। थोड़ा बैड आइडिया बुरा नहीं है। हमारे यहां डर के मारे वैसे तो कोई खेलने आता नहीं है, तो ओलंपिक में भी कोई आएगा नहीं, तो सारे मेडल्स हम ही को मिल जाएंगे। कभी तो दिखे यार कि इंडिया 108 गोल्ड, अमेरिका 2, चाइना -3, कभी तो दिखे यार हमें। एनीवे, चलो, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओलंपिक्स कराने की जगह कहां है? अरे है ना यार, इस पे सरकार का कहना है कि जगह इंसान के दिल में होनी चाहिए बाबू। और हमारे भूतनाथ में भी काफी जगह है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू वेरी मच गाइस। सोनिया गांधी जी ने अपने मिनिस्टर्स और एमपीज को कहा है कि सरकारी तेल कम जलाएं, देश में सूखा पड़ा है, और इस पर अमल करते हुए बहुत सारे एमपीज ने पार्लियामेंट आना बंद कर दिया।
सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स और सेक्रेटरीज को भी कहा है कि हवाई यात्रा में बिजनेस क्लास ट्रैवल ना करें। और सेक्रेटरीज ने कहा है तो क्या फालतू मिनिस्टर्स की तरह इकोनॉमी में जाए? सोनिया गांधी ने सारे मिनिस्टर्स को अपनी सैलरी में से एक हिस्सा भी सूखा रिलीफ फंड को डोनेट करने के लिए कहा है। सच अ नोबल आइडिया। और ज्यादातर मिनिस्टर्स का कहना था कि सैलरी का कौन सा हिस्सा मैडम जी, वो लीगल वाला या इलीगल वाला? और हमारे नेताओं की इसी दयालु दिखने की क्या कहें कोशिश पर आज देश भर में लोग आए हैं बूथनाथ में। आइए। चलो, लाल बत्ती, नीली बत्ती, देश की बत्ती लगी, उसका कुछ नहीं। You know, कल मैं जिम गई थी। I saw this minister. So gross. पता नहीं ऐसे लोग पतले होने की कोशिश क्यों करते हैं। सोनिया जी, मेरे लाइफ में भी सूखा पड़ा है। आपने किसी एमपी को बोला ना मेरे लिए भी कंट्रीब्यूट करें। 2 रुपया किलो चावल किधर है? 2 रुपया किलो चावल सूखा पड़ा है। कहाँ पड़ा है? चूतिया बना रहे हो। तुम लोग साले बिजनेस क्लास में नहीं उड़ोगे तो इकोनॉमी क्लास में उड़ोगे, लेकिन बाहर निकलना जरूरी है ना। घर पे नहीं बैठ सकते। तुम्हारे घोटों में जंग लग जाएगा ना अगर 20,000 फुट पे ना झुलाए तो। Your ministers are staying in 5 stars these days. Well, that is so cool, you know. My friends back in America, they cannot call India a poor country anymore. Thanks to you guys. Keep rocking. वाह वाह, भूतनाथ का गुस्सा अब थोड़ा मीठा होता जा रहा है। आप भी अपना मीठा गुस्सा या झूठा प्यार लिखकर भेज सकते हैं ऑन www.jaihind.tv और सिंपली jaihind.buzzintown.com पर। नहीं, मैं वादा करता हूं स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं निकाल। और हाँ, 20 रुपए 50 रुपए भेजते रहिए। और प्लीज वो पीर औलिया की चादर मत भेजना यार, किसी ने भेज दी है। इन नाम नहीं बताऊंगा। बाकी फिट है, मस्त है। जय हिंद, बजाओ भाई। What you gonna do tonight? Where you gonna go tonight? What you gonna